की क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिका कोशिका के कोशिकांग के बारे में। देखें कोशिका का अंग, जिसमें हम लोगों ने कोशिका के कुछ अंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्या पढ़े हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और केंद्रक, केंद्रिका, और क्या पढ़े थे? केंद्रिका पढ़ चुके थे। क्रोमोसोम पढ़ चुके थे। नहीं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मानव में कितना होता है? 23 जोड़ा। टमाटर के पौधे में, जब मटर के पौधे में 7 जोड़ा। और पढ़े थे किसमें? कुत्ता में कितना होता है? कुत्ता में क्रोमोसोम 39 को। घोड़ा में क्रोमोसोम की संख्या 32 जोड़ा। इस तरह हम क्रोमोसोम की संख्या पढ़ चुके थे। नहीं, और अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक उसका मतलब कोशिका का एक अंग है जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक होता है। प्लास्टिड मतलब लवक। अच्छा, ये बताइए कि लवक के किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है कि पादप कोशिका में? नहीं, पादप कोशिका में पाया जाता है। बताया था इधर लवक इधर था, इधर इसमें नहीं था। यानी लवक जो होता है, लवक पादप कोशिका में पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह मानव में लवक नहीं पाया जाता। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि लवक होता क्या है, लवक होता क्या है। तो चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तो लवक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, लवक जो है, लवक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार के? 3। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। याद रखिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। हम जानते हैं किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं, बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है। आदमी में लवक नहीं पाया जाता है, नहीं तो आदमियों हाड़ा हो जाएगा। पतिया हाड़ा होती है ना, इसी के कारण होती है। अब इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करना है। टमाटर क्यों लाल होता है? टमाटर क्यों लाल होता है? हल्दी क्यों पीला होता है? आम क्यों लाल मतलब पीला होता है? किसके कारण पीला होता है? नहीं, सेव का रंग लाल कैसे होता है? पपीता का रंग पीला कैसे होता है? इसी सब के बारे में। हल्दी का रंग हरा कैसे होता है? क्यों होता है? हल्दी हरा है तो क्यों हरा है? कोई पूछेगा? आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से यह मतलब पूछा जा सकता है कि पपीता पीला हो जाता है, क्यों होता है? सेव लाल क्यों होता है? तो आप कहिएगा लाल होता है, नहीं कहिएगा। लेकिन नहीं, पढ़ा लिखा का ये काम नहीं है कि लाल होता है। सेव गिरा तो ऊपर काहे भाग गया? कौन सोचा? न्यूटन। न्यूटन कौन जानते हैं? न्यूटन जब पेड़ पर से जब सेव नीचे गिरा ना, तो न्यूटन ने बोले कि सेव नीचे काहे गिरा है, ऊपर काहे नहीं भागा? तो सब लोग उसको उनको कहता था, लोग पगला गया है का, सेव नीचे ना गिरेगा तो ऊपर गिरेगा। तो उन्होंने खोज किया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण कोई भी चीज वस्तु ऊपर से नीचे आती है, बल्कि ऊपर नहीं जाती है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। ठीक है, तो आप लोग विस्तार नहीं करें, आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब होता है हिंदी लवक। याद करेंगे, प्लास्टिड को हिंदी लवक होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट। और उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, पहला ल्यूकोप्लास्ट है, इधर ध्यान दो। पहला ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये अंग्रेजी में हो गया। तो अंग्रेजी में मेरे साथ याद कीजिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इस तरह से अंग्रेजी में इसका नाम होगा। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वो अवर्णी लवक। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। इसको बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं रंगीन या वर्णी लवक।
रंगीन या वर्णी लवक। देखिए अवर्णी, अवर्णी मतलब वर्ण नहीं, रंग नहीं। अ मतलब नहीं, वर्ण मतलब रंग। जिसमें रंग नहीं होता है उसे अवर्णी लवक कहते हैं। तो वैसा पौधा जिसमें रंग ही नहीं होता है उसे कौन लवक कहेंगे? अवर्णी लवक पाया जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा में ही लवक पाया जाता है। गुड़िया इधर देखो, नीचे कहीं देखती है, बोर्ड पर देखो, हमारे तरफ देखो, नीचे देखेगा तुम्हें मिलेगा, खाली सुनती है। इधर देखो, ऐसे घूमो, हाँ ऐसे बोर्ड पर देखो, नीचे देख रही हो, पम्प पढ़ा रहे हैं, नीचे देख रही है, इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं ना। ऊपर देखिए, बोर्ड पर देखिए, क्या देखिए अवर्णी लवक। हम बताए हैं जो लवक जो होता है वो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में। अच्छा, पेड़ पौधा का रंग हरा क्यों होता है? जैसे अच्छा मक्का हुआ, मक्का, आलू, आलू में रंग देखे हैं? आलू का रंग कोई होता है? कौन रंग नहीं होता, आलू का कोई रंग नहीं होता है। तो उसमें कौन लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है, वही बता रहे हैं। अच्छा, पेड़ की पत्तियां हरा होता है तो किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए हरा होता है कि नहीं? अच्छा, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है, जैसे मान लेते कोई कोई फल पीला हुआ, चाहे लाल हुआ, चाहे नारंगी हुआ, तो किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। इसी के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है? समझिए। अब देखिए अवर्णी से मतलब पता चल रहा है अवर्णी, अ मतलब नहीं, अवर्णी मतलब रंग। जिसका कोई रंग नहीं होता है वह ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। जिसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, वो ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत है। जैसे देखिएगा, यह सूरज के प्रकाश से, यह जो होता है, यह सूरज के प्रकाश से वंचित रहने वाले पौधों के भागों में पाया जाता है। यानी वैसा भाग जहां सूरज के प्रकाश न पड़ता है। तो कौन सा भाग पर सूरज के प्रकाश नहीं पड़ता है बताइए? हैं? नहीं। जैसे ही मान लेते हैं पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है, यह है आपको धरती है, क्या है? जड़ है। अब यह सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा, किस पर नहीं पड़ेगा? बताइए, बताइए आप लोग। हैं? पेड़ पर पड़ेगा, और किस पर पड़ेगा? किस पर नहीं पड़ेगा? तो जड़ में नहीं पड़ेगा, या जड़ में धरती के अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। बस इतना ही समझना है। ल्यूकोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश से वंचित रहने वाले भागों में पाया जाता है। माने ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जहां सूर्य के प्रकाश नहीं जाता है। तो सूर्य के प्रकाश कहाँ नहीं जाता है? पौधा के जड़ में। पौधा के जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, वहीं पर यह ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे देखिए जड़ में, जैसे क्या लिखे हैं यहाँ पे? जड़ में। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ में। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। और भूमिगत ताना में, मतलब भूमिगत मतलब भूमि के नीचे जो ताना होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो आप हम क्या बताएं, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, तो भाई जड़ में सूर्य का प्रकाश जाता है? नहीं जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट वहीं पे पाया जाता है। अब कहेंगे भाई भूमिगत ताना क्या होता है? ताना देखिए, आलू देखे हैं, आलू कहाँ पाया जाता है? धरती के अंदर। आलू कोड़ाता है ना, तो धरती के अंदर ना आलू रहता है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा। तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? मतलब कोई रंग नहीं रहेगा, कोई रंग नहीं रहेगा। तो अवर्णी लवक में क्या होता है? उसका कोई रंग नहीं होता है, वह अवर्णी लवक के अंतर्गत आता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आलू। भूमिगत ताना जो है ना, आलू एक प्रकार का ताना है। आलू एक प्रकार का ताना, ताना समझते हैं ना? जैसे पेड़ पौधा के ताना होता है, जैसे लाता, जैसे कोई झाड़ी नहीं होता तो ताना होता है, तो आलू एक प्रकार का ताना है। आलू क्या है? एक प्रकार का ताना। तो हम आपसे पूछेंगे कि मतलब
अवर्णी लवक के अंतर्गत क्या आता है? तो वैसा मतलब वैसा पौधा मतलब जो जड़ के भूमि के नीचे हो, यानी जो जड़ में पाया जाता है। तो जड़ में कौन कौन पाया जाता है? जड़ में आपका आलू हो गया, है कि नहीं? तो आलू जो हो गया आपका कौन सा हो गया? अवर्णी लवक के अंतर्गत आ गया आलू। समझ गए? तो समझ गए जो भूमि के अंदर होगा वो अवर्णी लवक होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, हाँ, इसमें देखेंगे कि इसका काम क्या है। अब इसका काम क्या है? तो इस जड़ का जो काम है जो जड़ देख रहे हैं, इस जड़ में कौन लवक पाया जाता है पूछेंगे तो बताइएगा। अवर्णी लवक। कौन लवक? अवर्णी। जड़ में कौन सा लवक? अवर्णी लवक पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? तो काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। देखिए, इसका काम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को संग्रहण करता है, यानी जमा करता है, स्टोर करता है। कौन? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक वैसा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता हो वहाँ अवर्णी लवक पाया जाता है, और यह भूमि के नीचे पाया जाता है। भूमि के नीचे पाया जाता है। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संग्रहण करना, मतलब स्टोर करना, जमा करके रखना। ठीक है, ये समझ गए इस चीज को? तो ल्यूकोप्लास्ट समझ गए। अब समझेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या समझेंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का अंग्रेजी होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक जो होता है यह हरे रंग का होता है। हरित लवक कैसा होता है? यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए, जो पत्तियां जो है, ये पत्तियां हरा देख रहे हैं ना, ये वाला जो पत्ती क्या है? हरा रंग है। तो आपसे पूछेगा कि कोई भी चीज हरा क्यों होता है? क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है? कोई भी चीज हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो हरित लवक के कारण, चाहे हिंदी में कहिएगा हरित लवक कारण। अब पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो इसी पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरा होती है। तब आपसे पूछा जाएगा कि पत्ता, पेड़ पौधे के पत्ता हरा क्यों होता है? तो उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक यानी उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। कौन लवक पाया जाता है इसमें? हरित लवक पाया जाता है। इसकी उपस्थिति पत्तियों में होती है। हम बता दिए नहीं? क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? पत्तियों में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब बताइए, कोशिका का रसोई घर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि भोजन तो वही बनता है, पत्तियों के द्वारा ही भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? निकी बताओ, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अच्छा, पत्तियां में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियां का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियां का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। इस तरह से। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जैसे हम लोग को भोजन जब बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? जब भोजन बनाते हैं तो हम लोग को गैस सिलेंडर चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, बर्तन चाहिए, माचिस चाहिए, नून चाहिए, तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, है ना? ओए, ये सब चाहिए कि ना? बोलो, तभी ना हम लोग भोजन बनाते हैं।
तो उसी तरह पतिया को बने पेड़ हम लोग तो भोजन बना के खा लेते हैं, आराम से खा ली गटसिन बना उना के। आप बताओ ये बेचारा पेड़ पौधा कथी खाता है, कथी खाता है? तो पेड़ पौधा भोजन अपना से बनाता है। तो जो भोजन बनाता है उसी भोजन बनाने के क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है ना उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन चीज़ लगता है? जैसे हम बताएं कि हम लोग भोजन बनाते हैं तो दाल चावल सब्जी लगता है ना, तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो उसको क्या क्या जरूरत होता है? तो पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, सूर्य का प्रकाश। पहला बात है, जब घाम धूप आएगा तभी भोजन बनेगा, धूप नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनाएगा। बेचारा रात्रि को भोजन नहीं बनाता है, बेचारा दिन के बनाया हुआ बसिया उसिया खा के सूत जाता है रात्रि खानी, है ना। तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा नंबर जड़ में से जल लेता है। जैसे हम लोग पानी उनी पटाते हैं ना पेड़ पौधा में, तो उसमें से जड़ में से क्या लेता है? जल लेता है। तो 2 हो गया। अच्छा, पतिया में से क्लोरोफिल लेता है। क्या लेता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, बताए हैं। तो पत्तियों में से क्या लेता है? क्लोरोफिल लेता है। और वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी CO2 लेता है। कई गो चीज हुआ? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कहिएगा सर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाता है? तो देखिएगा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। सबसे ज्यादा N2 पाया जाता है। N2 78%। नाइट्रोजन कितना? 78%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन CO2 पाया जाता है 0.03%, बहुत कम पाया जाता है। अब इसी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से? जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वायुमंडल से। तो भोजन बनाने के लिए कितना चाहिए? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? क्लोरोफिल। 4 की आवश्यकता होता है। तो यह इसी के कारण भोजन बनाता है। इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए। इसको समझ गए? समझेगा इसको? इसके बाद से क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट, इसके बारे में समझिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह रंगीन होता है, यानी वर्णी होता है। वर्णी मतलब रंगीन, रंगीन। तो वैसे यह मुख्य रूप से लाल, पीला और नारंगी रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है मुख्य रूप से लाल, पीला और नारंगी रंग का होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति पुष्प में माने फूल में, फल भीति में। फल भीति मतलब सेब हुआ, आम हुआ, और बीज में। बीज मतलब जैसे कोई बीज जैसे होता है ना बिया जिसको बोलते हैं हम लोग, बीज में इस पाया जाता है। तो वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। फल भीति में, फल भीति मतलब समझ रहे हैं? आम, सेब हुआ, अनार हुआ, ये सब फल भीति हुआ। अच्छा, बीज में वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, और यह इसका काम है पौधों में सुंदरता को बढ़ा देना। पौधों में सुंदरता को बढ़ा देना। पौधे की सुंदरता को कौन बढ़ाता है? वर्णी लवक। कौन लवक? और क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। दोनों में अंतर देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अंतर हो गया। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि टमाटर का लाल रंग लाल क्यों होता है? देखिए अभी बताइए, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? अच्छा, टमाटर पहले हरा है, तो हरा है तो उसमें कौन लवक पाया जाता है?
हरित लवक। टमाटर अब पहले शुरू में क्या रहता है, हरा रहता है, तो टमाटर हरा है तो कौन लवक, हरित लवक। आ टमाटर लाल हो गया तो कौन लवक, वर्णी लवक। अब उस लवक का क्या नाम है, उस लवक का क्या नाम है, आगे के मतलब आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसके कारण लाल होता है, टमाटर लाल होता है, सेव लाल होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में समझते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए, एक बार रिवीजन करते हैं। लवक 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक। तो यह अवर्णित लवक जैसे आलू में पाया जाता है, यह जड़ के नीचे होता है, जड़ के नीचे होता है। और यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। और यह जो होता है जैसे लाल टमाटर हुआ, इस समय यह पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आगे कि सेव का रंग लाल क्यों होता है, किस लवक के कारण, नाम भी कभी कभी पूछ देता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब नहीं पूछेगा, उसका स्पेशल नाम पूछ देता है। तो किसके कारण होता है इसको समझेंगे। देखिए इसको याद कर लेंगे, कुछ जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेव का रंग लाल किसके कारण होता है, सेव का रंग लाल किसके कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन, इसका नाम क्या है, एंथ्रोसाइनिन के कारण सेव का रंग लाल होता है। अब आपसे पूछा जाएगा सेव का रंग लाल क्यों होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण। सेव लाल क्यों होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण सेव का रंग लाल होता है। सेव किस वर्ण के कारण लाल होता है, किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन। अच्छा, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो आप लोग देखते हुइएगा, जब टमाटर जो रहता है इस तरह से रहता है ना, जा टमाटर नहीं बनाने आ रहा है हमको, ये टमाटर जो रहता है ना ऐसा ही ना रहता है भाई, हैं, इसमें पत्तियां होती रहती है बेचारा, रहती है ना। तो ये टमाटर हरा है, अभी क्या है, नहीं पका है, हरा है। तो ये टमाटर नहीं पका है तो हरा है, तो इसमें कौन लवक है, हरित लवक है। हरा है तो हरित लवक है, कौन लवक है, हरित। अब यह टमाटर हो गया लाल, देखिएगा अभी टमाटर हो गया लाल, हो गया, देखिए इसको लाल कर देते हैं। अब ये टमाटर आपका हो गया लाल, सब क्या हो गया, ये लाल हो गया ना। ऐसे पतिया तो हरे रहेगा भाई, पतिया तो हरे रहेगा, है ना, आयु हरा रहेगा। ये टमाटर क्या हो गया, लाल हो गया। अब ये लाल जो हुआ तो यह इसमें कौन लवक पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। कौन प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब इस क्रोमोप्लास्ट का नाम क्या है, तो लाइकोपीन। क्या नाम है, लाइकोपीन। तो टमाटर का रंग पहले हरित लवक था, हरित लवक से क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो पहले हरा था, टमाटर पहले हरा रहता है, जब बाद में लाल हो जाता है, तो लाल हो गया तो कौन लवक के कारण, तो लाइकोपीन के कारण। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन। समझ गए ना, टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण, ठीक है। उसके बाद पपीता, पपीता भी पहले क्या रहता है, हरा रहता है, पपीता भी हरा रहता है। उसी तरह से पपीता भी क्या रहता है, पहले हरा रहता है ना, पपीता है, मान लेते हैं पपीता। छील देगा, खाइएगा, रुकिए छीलते, छीलो छीलो तो रुको छीलते हैं। अभी पपीता पहले पकने दो, अब पपीता को पका देते हैं। पपीता पक गया, नहीं पक गया तो इसे पीला रंग हो गया, ये लाल हम दिखा रहे हैं। तो देखिए पहले इसमें हरित लवक था, क्या था, हरा था, क्या था, ये हरा था, तो हरित लवक था, नहीं हरित लवक था। ये बेचारा जब पक गया तो लाल हो गया, तो किसके कारण हुआ, तो कैरिका, कैरिका जेनोथिन, कैरिका, कैरिका जेनथिन, जेनथिन। यानी पपीता, पहले पपीता में हरित लवक था, हरा था, तो पा गया तो किसके कारण पीला, किसके कारण हो गया, तो कैरिका जेनथिन, कैरिका जेनथिन। तो नाम भी पूछा है, पपीता का रंग पीला क्यों होता है, कैरिका जेनथिन के कारण। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण, लाइकोपीन के कारण लाल। अच्छा,
पपीता का रंग पीला कैरिका जेंथिन के कारण। गाजर का रंग भी होता है नहीं, तो गाजर का रंग लाल होता है, लाल होता है, और ब्लैक भी होता है। तो किसके कारण होता है? गाजर में कौन सा रंग पाया जाता है? तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन। अब हल्दी में क्या पाया जाता है? हरा रंग होता है। हल्दी में पीला रंग, सॉरी हरा, हल्दी में पीला रंग। तो इसके किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। अच्छा, पतिया कभी कभी देखते होइएगा, पाता कभी कभी पीला हो जाता है ना, किसी किसी का। तो पत्ता पीला क्यों हो जाता है? तो उसमें भी कैरोटीन के कारण पत्ता जो होता है वह पीला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सेव का रंग लाल किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। पपीता का रंग पीला कैरिका जेंथिन के कारण। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। और हल्दी का रंग पीला जेंथोफिल के कारण। और पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।